से मैं डॉक्टर आदित्य पांडे आप सभी आगंतुकों का, अपने कुशाग्र कलाकारों का, सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारी लता दी के अवसान को 2 वर्ष व्यतीत हो गए। कभी मन में ये इच्छा नहीं थी कि हमें उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम भी आयोजित करना पड़े, लेकिन चूंकि विधि का विधान ही यही होता है कि जो आया है उसको जाना ही होता है, तो बड़े द्रवित मन से हम लोगों को ये कार्यक्रम करना पड़ता है। लेकिन खुशी बस ये होती है कि दीदी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। और आज भी जैसा कि विगत कई दिनों से मौसम ख़राब चल रहा था और आज भी संभावनाएं ये थी कि मौसम ख़राब रहेगा, तो लगता है वहाँ इंद्रदेव जी को भी जो है वो दीदी ने टाइट कर दिया कि आज मेरा कार्यक्रम बच्चे हमारे करने वाले हैं और आप ऐसा करेंगे मौसम। तो आप देखिए कितना खूबसूरत मौसम आज हुआ है, क्या समा रहा है, और बस आनंद ही आ गया है। और आप सब लोग हमारे बीच हैं तो एक उत्साह, एक अंदर से भावना होती है, खुलूस होता है, वो सब अपने आप ही स्वतः स्फूर्त होना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम का प्रारंभ में करने से पहले जो हमारी एक रस्म है हमारे दीप प्रज्वलन की और माँ हमारी लता माँ के चित्र पर माल्यार्पण करने की, उसके लिए मैं डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब से अनुरोध करूंगा और अपने सचिव महोदय डॉक्टर गोविंद कपूर साहब से और डॉक्टर अमित कात्यायन और डॉक्टर अनिल मिश्रा से निवेदन करूंगा कि उनको लेकर आएँ और दीप प्रज्वलन के लिए और सरस्वती माँ के चित्र पर माल्यार्पण के लिए, लता दी के चित्र पर माल्यार्पण के लिए प्रस्तुत हों। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आगाज का हमारे कार्यक्रम के। सरस्वती माँ और हमारी लता माँ के आगे दीप का प्रज्वलन डॉक्टर तिवारी जी के द्वारा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सभी अपने सदस्यों से मेरा निवेदन कि डॉक्टर तिवारी जी को उनके यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठापित करें। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम की रस्म होती है कि लता दी का व्यक्तित्व इतना विराट, इतना भव्य, इतना विशद है कि उसको मात्र 4-5 मिनट में समेट पाना तो सूरज को दिया दिखाने के सदृश है। लेकिन फिर भी हमारे ओजस्वी वक्ता, हमारे भाई, हमारे अनुज डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी लता जी के जीवन परिचय को, लता जी की उपलब्धियों को, लता जी के बारे में बड़े प्यार से, बड़े ओजस्वीता के साथ हमेशा ही प्रस्तुत करते आए हैं। तो मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी से आग्रह करूंगा कि आके वो हमारी लता जी के बारे में कुछ हम सभी लोगों को बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी का। और मैं अभी से निवेदन करता हूं कि तालियों में अगर कंजूसी करेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। कलाकार को आप सिर्फ यही दे सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी। माँ शारदा से आशीर्वाद लेते हुए व आधुनिक माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए मैं इस हॉल में मौजूद सभी संगीत साधक, संगीत प्रेमी व अपने अग्रज, अपने साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस महान पर्व पर जैसा भैया ने कहा, इस दिन की ना इच्छा थी ना हम देखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान जैसा विदित है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। अपनी बात कहने से पहले
मैं चंद लाइन ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सोचता हूँ अब सब तो बोल चुका, अब क्या बोलूँ कुछ, लेकिन इस विराट व्यक्तित्व के आगे मैं नतमस्तक हूँ और जब भी कुछ बोलता हूँ तो ऐसा लगता है मैं पहली बार बोल रहा हूँ। कोकिल स्वर के साथ ही हुआ एक युग अंत, रंग उड़ा ऋतुराज का, सूना लगे बसंत, सूना लगे बसंत, संत सी थी वो काया, अमर हुआ वो गीत जो आपने गाया। दीदी का अवसान हुआ, सुन रोए घर घर, देश करेगा याद आपका ये कोकिल स्वर। स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, राष्ट्र की बेटी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, स्वर सामग्री हमारी सबकी प्यारी चहेती सुश्री लता मंगेशकर जी ने 20 से अधिक भाषाओं में 50,000 से अधिक गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से गाकर अमर कर दिया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। ऐसी लता जी को दुनिया लता जी के नाम से जानती है, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के घर में हुआ था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। वो अपनी इस प्यारी बेटी को 5 वर्ष से ही रंगमंच की दुनिया में ले आए। उनके पिताजी का मन था कि ये प्लेबैक सिंगिंग में ना जाएं और इस फिल्मी दुनिया से दूर रहें, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 13 वर्ष की आयु में ही पिताजी का साया सर से उठ गया। परिवार में सबसे बड़ी होने का दायित्व मात्र 13 वर्ष की पुत्री लता जी ने अपने ऊपर उठाया और परिवार के भरण पोषण के लिए अभिनय की क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। नाम इच्छा रखते हुए भी कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय दिया, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर गायन के क्षेत्र में कदम रखा। एक बार की बात है कि दीनानाथ मंगेशकर साहब जो गायन की शिक्षा घर में देते थे, किसी कारणवश वो घर से थोड़े समय के लिए बाहर गए, तो उन बच्चों को प्यारी बेटी लता मंगेशकर ही कुछ संगीत की टिप्स देने लगी, जिसको बाद में उनके पिता ने देखा और उनकी गायन की क्षमता को पहचाना। फिर दीनानाथ मंगेशकर जी ने भी उनको गायन की शिक्षा देना शुरू की। लेकिन जब गायन में कदम रखा तब भी बड़े बड़े क्रिटिक्स उनको सामना करना पड़ा। एकदम तो सफल नहीं हुई। बड़े बड़े आरोप लगे कि आवाज़ मीठी है, बहुत मीठी है, कैसे गाओगी, तुम्हारा एक्सेंट अच्छा नहीं है, लगता नहीं कि हिंदी का गाना है। लेकिन जैसी प्रतिभा, जैसा प्रकृति को मंजूर था कि महान लोग कभी अपनी बुराई से विचलित नहीं होते, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ कुछ कमी है, उसको उन्होंने अभ्यास करके दूर किया। और वो साल 1949 था जिसमें महल और बरसात की फिल्मों के गीत उन्होंने गाए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबको पता है कि वो ताजीवन अविवाहित रहीं। अपने छोटे भाई बहनों को सबको उन्होंने शिक्षा दिलवाई, सबके घर बसाए और परिवार को बढ़ाया, लेकिन खुद अविवाहित रह के सारा जिंदगी ऐसी ही उन्होंने निकाली। वो गुलाम हैदर साहब को अपना मेंटर मानती थीं, जिनको आजकल एक गॉडफादर की संज्ञा दी जाती है। गुलाम हैदर साहब, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, रामचंद्र, मदन मोहन, हेमंत कुमार, सलील चौधरी, इन सबके साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म हम दोनों में लता जी के द्वारा गाया भजन अल्लाह तेरो नाम व आनंद मठ में गाया वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय हुआ। आगे चलकर लता मंगेशकर हेमंत कुमार की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, जिसमें लता जी ने अपनी सुरीली आवाज़ से इन गीतों को अमर कर दिया।
साथियों, लता जी एक कुल पार्श्व गायिका ही नहीं थी, ये एक सच्ची राष्ट्रभक्त और एक क्रिकेट प्रेमी भी थी। राष्ट्रभक्त हम इसलिए कहते हैं कि 1962 के युद्ध में जब चीन से पराजय मिली तो पूरा देश एक डिप्रेशन और एक अंधकार में छाया हुआ था। कोई आशा नहीं मिल रही थी कि कैसे इस देश को खड़ा करा जाए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने प्रदीप जी से आग्रह किया। प्रदीप जी ने गीत लिखा, ए मेरे वतन के लोगों। फिर इसके बारे में बहुत विचार हुआ कि किससे गवाया जाए, तो लता जी का नाम रिकमेंड हुआ।